हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 4 जनवरी 2026। 4 जनवरी 2026 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका सेना ने किस देश पर हमला किया है और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला देश पर हमला किया है और वहाँ के राष्ट्रपति को उन्होंने क्या करा है? गिरफ्तार करा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जस्टिस संगम कुमार साहू को जो है पटना का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ नियुक्ति से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी बनाया गया है। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु BWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। खलील अहमद ने रेलवे विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है। IIFL फाइनेंस ने BP कानूनगो को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है, चेयरमैन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। IMF से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला साईं जादव बनी है। रवि रंजन ने SBI के नए MD के तौर पर कार्यभार संभाला है, ठीक है। ये कुछ नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए थे। चलिएगा अब आगे देख लेते हैं। तो हाल ही में ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटान के लिए एक समिति बनाई गई है। वो समिति का गठन जो है वो गुजरात में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान संगठन की जो स्थापना है वो गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स यानी कि WPFG 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। 33 साल बाद गुजरात को पुनः टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। गुजरात के मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है, ठीक है। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया है। और अर्थ समिट की बात करें 2025 की, तो उसका आयोजन भी गांधीनगर में किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में तेजिंदर सिंह ने जो है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो हाल ही में ये जो खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा, ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी और
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संयुक्त अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण जो है वो पर्थ में शुरू हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमेव को मंजूरी दी है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये थे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है और इसका बजट लगभग 146 करोड़ है। चलिएगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया जनजातीय 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनः प्रवेश सफलतापूर्वक लागू की गई है। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ है। ठीक है, और बात करें तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो हाल ही में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप बेंगलुरु में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में IFFCO यानी कि इफ को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में मैत्रेयी पुष्पा को IFFCO का साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। यह है मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगाया गया है? ठीक है, तो हाल ही में चीन ने जन्म दर बढ़ाने के लिए गर्भ निरोधकों पर कर यानी कि टैक्स, ठीक है, लगाया गया है, जिस पर इन्होंने 13% टैक्स लगाने की घोषणा की है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन ने YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को चाइना ने विकसित कर दिया है। हाँ, चाइना ने सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव वाहन ने मात्र जो है 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से विश्व रिकॉर्ड बनाया है। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड 2025 मिला है। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 का अभ्यास शुरू किया है। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन हुआ है। चीन ने AI सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। तो ये चीन से रिलेटेड आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जिनको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहा भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो हाल ही में तुर्कमेनिस्तान यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो हाल ही में
उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और ये योजना जो है वो आसाम में शुरू की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब असम की बात आ रही है तो असम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। असम में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की मदद के लिए असम में प्रेरणा योजना जो है वो शुरू की गई है। और बात करते हैं तो असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक जो है पार्लियामेंट में विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। कटी बिहू उत्सव असम में मनाया गया है। तो ये असम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है? तो हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है, जिसके अशोक चक्र के अंदर एक भारतीय रुपये का चिन्ह है और डाटा फॉर डेवलपमेंट। ये है ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी मंत्रालय ने अपना लोगो जारी किया है। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल्य का वेतन का 50% देने की गारंटी की है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की जो है गारंटी दी है, जिसे तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम के तहत घोषणा की गई है। ठीक है, अब तमिलनाडु की बात होती है तो तमिलनाडु से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल जो है संग्रहालय का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण के लिए पहला अनावरण किया, सॉरी। ठीक है, एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोन को मंजूरी दी है। उसके साथ साथ अगर चेन्नई वास्तविक समय में बाढ़ का जो पूर्वानुमान प्रणाली जो है उसको शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। बात करें तमिलनाडु सरकार की तो वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का बजट उन्होंने जारी किया है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो भारतीय तट रक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है वो चेन्नई में आयोजित किया है। और साथ में तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डोंगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता भी मिली है। तो ये आपके कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। चलिएगा, आप देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो आपसे मैंने कल पूछा था और बोला था कि भाई इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिएगा, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो यह थे तरुण गर्ग। तो तरुण गर्ग को जो है नियुक्त किया है MD और CEO किसने? हुंडई मोटर इंडिया ने। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शंस है लक्षद्वीप, पौडुचेरी, गोवा या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।